तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है एग्जामाइन द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यानी आपने देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, तो ये राइट है या रॉन्ग है। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी की बात यहाँ पर बोली है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये तो इसका सबसेट है और ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने फॉल्स लिखना है क्योंकि ये तो इसका क्या है, सबसेट है। सेकंड आपसे बोला है ए is a subset x is such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको पास ये दे रखा है ए ई, तो इंग्लिश वोवल कौन कौन से बच्चों, ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका एक सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। तो क्वेश्चन यानी इसका पार्ट नंबर 3 1 2 3 को बोला कि है सबसेट है 1 3 5। तो ये तो बच्चों इसका सबसेट नहीं है क्योंकि 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पर इसको हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है। तो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए सबसेट है ए बी सी का, तो ये तो बच्चों राइट है क्योंकि ये इसमें भी और इसमें भी है, तो ये क्या है, हमारा ट्रू। नंबर 5 पार्ट है इसका और ये इसका 4 पार्ट है। नंबर 5 बिलोंग्स ए बी सी, यहाँ पर ये इसके अंदर बच्चों बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसका सबसेट है। और ये बिलोंग तब करता है जब हम खाली ए को इसके अंदर बोलते। यहाँ पर ये सबसेट के रूम में है, तो सबसेट इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। यदि ए होता तब बिलोंग करता, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। नंबर 6 पार्ट की बात करें तो एक्स इज एन इवन नंबर है जो लेस देन है 6, और इसको सबसेट बोला गया है एक्स इज एन विच, यानी एन का मतलब यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ बच्चों, नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 36। तो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन है, 2 4 6 है ना, और 6 तो दिखना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये ही बोला गया 2 4, तो दोनों के दोनों 36 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट ट्रू। अब नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास ए सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है और एक सबसेट भी है 3 4 कोमा 5, और नीचे कुछ वैल्यू दी गई है, आपने इनको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर नीचे कुछ वैल्यू दे रही है और भी इसके अंदर से बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है। तो पहला है आपके पास 3 4 ए, 3 और 4 ये सबसेट बोला गया है,
बच्चों आप बोलोगे कि है सर ये तो, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इनकोरेक्ट है। अब पूछोगे क्यों? इनकोरेक्ट इसलिए बच्चों, यदि इसके ऊपर एक और सेट बना के देता तब ये इसका सबसेट था। अब ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ बाउंड्री दो और आती तब ये इसका सबसेट था। अब तो ये खाली इसके लिए एक एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट नहीं है। तो बिकॉज यहाँ पर 3 है या 4 है, वो बिलोंग्स करते हैं 3,4 बिलोंग्स टू 3 और 4 में, बट ए में नहीं है। ना तो 3 है बच्चों, ना 4। ए में 3 और 4 नहीं है, सबसेट जरूर है। ठीक है, तो यही इसका रीजन है। यदि ये सबसेट बोलता कि इसके अंदर बिलोंग करे तो यस था, लेकिन अब खाली एलिमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट के अंदर 3,4 बिलोंग्स टू ए। ये इसकी तो बात हम कर रहे हैं कि बच्चों इसके अंदर ही बता दिए, यदि ये इसके अंदर बिलोंग पूछता तो था। अब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट। नंबर 3, इसकी बात हमने आपको बता दिया, अब आप इसका आंसर दे सकते हो। तो बच्चों ये इसका सबसेट है या नहीं है? तो आप सोचो क्या है, ये इसका सबसेट है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके ऊपर। यदि ये भी इसके साथ होता तब तो इसका सबसेट होता। तो ये क्या है? करेक्ट है। 1 बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों 1 बिलोंग्स टू ए, ये रहा 1, तो ये तो इसका एलिमेंट ए का, तो इसका मतलब यस, ये क्या है? करेक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये बच्चों क्या एक सबसेट है इसका? बिल्कुल रॉन्ग। क्यों है? क्योंकि बच्चों सेट नहीं है ये इसका, ए सेट नहीं है। ए क्या है? एलिमेंट है, यानी ए क्या है? एलिमेंट है, वो इसका सेट नहीं है। तो ये इसका सबसेट नहीं बन सकता, तो सेट होना जरूरी था। सेट का मतलब ये यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं है। यदि इस फॉर्म में होता तब बोलते बच्चों ये करेक्ट था, अब नहीं बोल सकते। तो इसका रीज़न है बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का एलिमेंट है, वो क्या नहीं हो सकता? कैन नेवर बी ए सबसेट इटसेल्फ, यानी अपने आप में एक सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट इटसेल्फ। इसकी 6th पार्ट की बात कर लेते हैं। तो 6th पार्ट में आपके पास क्या बोला गया? 1 2 5, 1 2 5, और यहाँ पर बोला गया है ये इसका सबसेट है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, और ब्रैकेट भी है, तो इसका मतलब यस, ये क्या है? इसका सबसेट है, करेक्ट है। नंबर 7 पार्ट है 1 2 5। अब इसी को दोबारा बोल रहा है ये बिलोंग्स टू ए। तो ये तो बच्चों गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका सबसेट है, ना कि बिलोंग तब होता है जब ये खाली 1 2 5 बोलता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक, तो क्योंकि बिकॉज 1 2 5 is not
एलिमेंट ऑफ ए, इट इज ए सबसेट। ये इसका क्या है? सबसेट है। 8 तो 1 2 3 3 है बच्चों। तो यहाँ पर ये इसका सबसेट पूछा गया। 1 to 5 सबसेट था, लेकिन 1 to 3 के बारे में क्या करना होगा? देखो 1 2 3। अब बच्चों 3 तो क्या है? एक और सबसेट के अंदर, एक और सेट के अंदर पड़ा है, तो 3 कोई इसके लिए एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 3 है वो इसका सबसेट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है, रीज़न क्या है? बिकॉज 3 इज नॉट सबसेट। ठीक है, या आप बोल सकते हो 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 3 इसका अंदर है ही नहीं, तो कैसे इसका सबसेट बन जाएगा? क्योंकि सेट है ये इसके लिए। अब इसके 9th पार्ट की बात करें, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है इसके लिए? इनकरेक्ट। 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 इसका एलिमेंट नहीं है। 10th पार्ट की बात करें, 5 इज ए सबसेट। ये बच्चों ठीक है, क्योंकि हमने जब नल सेट की डेफिनेशन बताई थी, तो ये क्या होता है? सेट, सबसेट होगा इसका। ये बात हमने आपको बोली थी, क्योंकि 5 क्या है? 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। 11th पार्ट की बात करते हैं। 5 सबसेट है बच्चों, यहाँ पर सेट दे रखा है 5 सेट ए का सबसेट है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 बिलोंग्स करती है 5 के सेट में। ठीक है, तो ये इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।